हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.4 हम खत्म कर चुके हैं। हमें एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले क्लास 8th में हमने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिनको हम बीजीय सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड लास्ट वन a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये कुछ 8th में ये वाले टॉपिक्स हमने पढ़ रखे थे और इनके बेसिस के हमने क्वेश्चंस भी कर रखे थे। अब हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज है 2.5, उसमें भी हमने ये सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सारी सर्वसमीकाएं इस्तेमाल करनी है अलग अलग क्वेश्चंस में। लेकिन उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता क्यों है। तो हम यहां पर इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली बना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक वर्ग लेते हैं, स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर अज्यूम कर लिया। एक स्क्वायर या एक वर्ग एक इस तरह का प्लेन फिगर होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर, और सभी कोण, सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 के। ये भी 90, ये 90, ये 90, ये 90, और ये चारों की चारों भुजाएं भी क्या होती हैं, इसमें बराबर होती। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर बना रखा है, इसकी साइड हम अज्यूम कर लेते हैं a प्लस बी, मतलब ये यहां से यहां तक की लंबाई को हम मान लेते हैं a प्लस बी, यहां से यहां तक की लंबाई मान लेते हैं हम a प्लस बी, यहां से यहां तक की लंबाई भी फिर a प्लस बी होगी, ये भी आपका क्या होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है, तो ये पूरी लंबाई अगर मेरी a प्लस बी है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां तक ये a है और ये वाला हिस्सा b है, तो इसीलिए ये पूरी लंबाई मेरी हो जाएगी a प्लस बी। फिर से बताता हूं आपको, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो है कुल a प्लस बी, उसमें इतना हिस्सा a मान लिया मैंने और इतना हिस्सा b मान लिया, इसीलिए ये पूरी लंबाई मेरी a प्लस बी हो गई है। यहां पर मैं लिख के दिखा देता हूं, ये मेरा a है और ये वाला हिस्सा मैंने b अज्यूम कर रखा है। अब मेरे पास ये वाली साइड भी क्या है, a प्लस बी है, तो इसमें भी मैं उतना ही हिस्सा a मान लेता हूं। ये हिस्सा मैंने a मान लिया और ये वाला हिस्सा मेरा हो गया b, तो ये हिस्सा मेरा a हो गया और ये हिस्सा मैंने b अज्यूम कर लिया। आप ये ध्यान रखें कि इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो हर एक साइड यहां पर a प्लस बी होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास a है और यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास क्या है, a है। इतनी लंबाई a है, यहां पर ये a है, ये लंबाई b है और यहां पर ये लंबाई b है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं, मतलब एक लंब बनाता हूं जो सामने वाली भुजा के इस बिंदु पर कट करेगा। तो ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई भी हमारे पास कितनी होगी, a होगी, और ये वाली लंबाई हमारे पास कितनी होगी, b होगी। तो ये a हो गया हमारे पास और ये वाली लंबाई हमारे पास कितनी हो गई, b हो गई। अच्छा, एक कट यहां पर लगाया था, तो यहां से भी मैं एक लंब बनाऊंगा जो सीधे सामने वाली भुजा के इस बिंदु पर जाकर कट करेगा। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास ये वाली जो भुजा है ये कितनी है, a, और ये वाली भुजा मेरे पास कितनी रह गई, b। तो मेरे पास अब फाइनली फिगर कुछ यूं बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर एक ये वर्ग है, ये एक आयत है, ये एक आयत है और ये एक मेरा वर्ग है। स्क्वायर ये रहा, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। तो मुझे क्या करना है, ये जो मेरे चारों के चारों शेप्स हैं, मुझे इन सब का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है मुझे इन सब का। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ध्यान रखें, ये भी रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है और ये भी क्या है, मेरा स्क्वायर है। तो सबसे स्क्वायर मतलब वर्ग। तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए और आपको पता भी होगा कि अगर एक वर्ग आपके पास है और उसकी एक भुजा आपको दे रखी है, तो उसके क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर,
और अगर आपको एक आयत दे रखा होता है जिसकी लंबाई b है और चौड़ाई a है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा AB, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा ये मेरे पास क्या है। मेरे पास ये है एक वर्ग, एक स्क्वायर जिसकी भुजा कितनी है a, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा a स्क्वायर। ठीक हो गया इतना। इसके बगल में ये क्या है मेरा एक आयत, इस आयत में ये क्या है लंबाई जो कि b के बराबर है, ये क्या है मेरे पास चौड़ाई जो कि a के बराबर है। तो ये जो मेरे पास आयत है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब b गुणा a, जिसको हम AB लिख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया मेरे पास कितना आ गया है AB आ गया है। ये भी मेरे पास क्या है एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये रही मेरे पास लेंथ और ये रही मेरे पास ब्रेथ, चौड़ाई ये रही, ये लंबाई रही। तो इन दोनों को गुणा कर दो तो इस आयत का क्षेत्रफल भी मेरे पास कितना आएगा AB आएगा। तो ये हो गया मेरे पास इस वाले रेक्टेंगल का भी एरिया। अब मेरे पास ये लास्ट वाला हिस्सा बचा है, ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। क्यों एक स्क्वायर है? क्योंकि इसकी ये भुजा b है, ये भुजा b है, ये वाली भुजा भी b है, ये भुजा b है, चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए एक वर्ग है। और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। यहां आपको बता रखा है, अगर आपको भुजा पता है तो क्षेत्रफल भी पता है। तो अगर ये मेरे पास b होता, अगर ये स्क्वायर है मेरे पास, इसकी हर एक भुजा b है, तो इसका क्षेत्रफल होगा b स्क्वायर। अगर मेरे पास ये एक वर्ग है, इसकी हर एक भुजा c है, तो इसका क्षेत्रफल होगा c स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास ये जो स्क्वायर है इसकी हर एक भुजा b है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा b स्क्वायर होगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको फाइनली कंक्लूड करेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैसे बना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था। हमारे पास स्टार्टिंग में एक वर्ग था, हमने अंदर क्या किया अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ। सिर्फ ध्यान रखो कि हमारे पास ये क्या है, ये एक मेरे पास है वर्ग स्क्वायर जिसकी भुजा मेरे पास कितनी है a प्लस बी। स्टार्टिंग में आपको बताया था हमने इसकी भुजा कितनी ले रखी थी a प्लस बी। चारों की चारों भुजाएं इसमें क्या थी a प्लस बी, मतलब ये भी मेरे पास a प्लस बी था, ये वाला हिस्सा भी a प्लस बी, और ऐसे ही ये चौथी भुजा भी मेरे पास क्या थी a प्लस बी। तो क्योंकि ये एक स्क्वायर था तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको बताया था। ये एक स्क्वायर है मेरे पास, एक वर्ग है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर आपको इसकी चारों भुजाएं पता हैं तो अगर ये c है, ये c है, ये c है, ये c है, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। ये a प्लस बी है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये जो हमारे पास पूरा एक स्क्वायर है, मैंने इसका एरिया निकाल दिया, इतना है। एक तरीका तो ये है एरिया निकालने का इस स्क्वायर का। एक दूसरा तरीका ये है हमारे पास, हमें पता है ये जो स्क्वायर है हमने इसके कितने हिस्से कर दिए हैं 4। अगर हम इन चारों के चारों हिस्सों को जोड़ें तो भी इस पूरे वर्ग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे वर्ग का एरिया आ जाएगा। दोबारा समझते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में एक प्लॉट था, हमने मान लिया एक खेत है हमारे पास, तो इस खेत का पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर इसकी भुजा आपको पता है, भुजा क्या है a प्लस बी, और ये है आपके पास एक वर्ग, तो एक वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी क्या है यहां पर, भुजा। हो गया। अब क्योंकि हमें ये एक वर्ग, एक खेत दे रखा है, इस खेत के यहां पर 4 हिस्से किए हैं, अगर मैं इन चारों हिस्से के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना है a स्क्वायर, इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना है ab, इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना है ab, और ये लास्ट वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना है b स्क्वायर। तो मैंने चारों को जोड़ के दिखा दिया यहां आपको। तो इन चारों का जोड़ किसके बराबर होगा, इस खेत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस खेत का क्षेत्रफल मैंने यहां पर भी लिखा है,
तो ये दोनों चीज क्या आपको बता रही हैं, इस पूरे खेत का क्षेत्रफल। इसका मतलब है ये दोनों जब एक जैसी चीज बता रही हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने दें, ए बी प्लस ए बी एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ab और लास्ट में हमारे पास क्या है, ये बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, हमने इस आइडेंटिटी को यहां पर प्रूफ कर लिया है। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसको हम अप्लाई करते हैं। 8th क्लास से आप इसको पढ़ना स्टार्ट किया है तो हायर लेवल तक आप इसको पढ़ते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ये आइडेंटिटी, ये सर्व समीका किस तरीके से बनी, तो वो चीजें मैंने यहां आपको प्रूफ करके दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी सर्व समीका को प्रूफ करके देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।